नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल थिंकिंग के बारे में। अब सुनने में तो ये आपको बहुत भारी चीज़ लग रही होगी या ये एक कुछ बड़े मार्केटिंग बज़वर्ड टाइप का साउंड कर सकता है, बट एक्चुअल में बड़ा सिंपल सा आइडिया है। और ये आइडिया आपके लिमिटेड एनर्जी, लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करने में, उससे बेस्ट रिटर्न पाने में आपको बड़ा हेल्प करेगा। आपको सोचने का एक फ्रेमवर्क देगा कि आप इस तरह से सोच सकते हैं ताकि आप जहाँ भी अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकें। लेकिन इस आइडिया में घुसने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। दोस्तों, बचपन से ही हम सारे के सारे लोग सुनते हैं कि बेटा काम करो। आपने भी सुना होगा, मैंने तो सुना ही है। और काम का मतलब क्या होता है बचपन में? बचपन में काम का मतलब है पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई क्या करी जाए? तो 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 100 नंबर होते हैं, किताबें भी प्रेस्क्राइब्ड रहती हैं, तो वही पढ़ाई करनी होती है। अच्छा, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक उस पर्टिकुलर दिन आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर कोई बच्चा रोज़ 3 घंटे पढ़ रहा है तो ये तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा कि वो एक ही किताब तो पढ़ता नहीं रहेगा। भाई आज फिजिक्स पढ़ी, कल केमिस्ट्री पढ़ेगा, परसों मैथमेटिक्स पढ़ेगा, या किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। की वेरिएबल ये है कि क्या वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पेरेंट्स भी अक्सर यही चेक करते हैं कि बेटा पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये नहीं उतना चेक करते कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अपने आप सॉल्व हो जाएगी। भाई कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो वो डिसाइडेड हो गया, उन सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या है, करीब करीब सभी के 100 नंबर होते हैं, वो भी डिसाइड हो गया। तो इतना तो ऑब्वियस हो जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो डिसाइड करके खुद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे अपने टाइम को। अच्छा, ये भी है कि एक किताब जब आपने पढ़ ली तो यूजलेसली आप उसे दोबारा पढ़ते नहीं रहोगे। अच्छा, उसके बाद हम पहुंचते हैं ऑफिस में, जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं। जॉब में क्या होता है? जॉब में बॉस जो आपके होते हैं वो आपको काम बताते हैं क्या करना है। अपने मन से तो आप कोई काम कर नहीं रहे होते। अच्छा, बॉस ने जो काम बताए होते हैं वो सारे ही कंप्लीट करने होते हैं। तो आप काम नंबर 3 अभी कर रहे हैं या काम नंबर 4 अभी कर रहे हैं, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। काम नंबर 3 अगर अभी कर रहे हैं तो 3 करने के बाद काम नंबर 4 कर लेंगे। अगर आप काम नंबर 8 अभी कर रहे हैं तो 8 करने के बाद काम नंबर 4 कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम आपको बाहर से, ऊपर से सिस्टम दे रहा होता है और वो सारे ही काम आपको करने होते हैं। इस सिचुएशन को आप काम को देखने के एक 2 डायमेंशनल मॉडल की तरह देख सकते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, और हर एक बॉक्स आपके किसी ना किसी काम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जब तक आप उनमें से किसी भी बॉक्स में हैं, यानी कोई भी काम कर रहे हैं, तब तक ठीक है, आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपके साथ में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये काम को देखने का 2 डायमेंशनल मॉडल हो गया, और हमारी बहुत तगड़ी ट्रेनिंग इस 2 डायमेंशनल मॉडल की होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि अक्सर पूछा यही जाता है कि बेटा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हो बाकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन एक चेंज हुआ। कुछ समय जॉब करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद अपनी बिजनेस शुरू किया मैंने। अब बिजनेस की सिचुएशन थोड़ी सी चेंज्ड थी। यहाँ पे एक तो कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं था जो आपको ये बताए कि हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये किताबें पढ़नी हैं। अच्छा, कोई बॉस भी नहीं था जो ये बताए कि हाँ आपको काम नंबर 1 से काम नंबर 10 तक करने हैं, सारे कंप्लीट करने हैं। अब मैंने ये नोटिस किया कि कई दिन ऐसा होता था कि मैं पूरा दिन लगा हुआ हूँ और अच्छा भी लग रहा है, पूरे दिन काम कर रहा हूँ, और मुझे शाम के समय काम क्या किया है मैंने, वेबसाइट की बैनर का एक कलर चेंज किया है। अब जिस समय आप वो काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत यूज़फुल काम है, मैं A/B टेस्टिंग कर रहा हूँ, व्यूअर्स का यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहा हूँ, अपना टाइम ऑन साइट वेबसाइट पे बढ़ा रहा हूँ, सेल की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, बहुत सारा दिमाग लगा रहा हूँ मैं, तो पूरे दिन मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन एंड में उस काम की वैल्यू क्या है कि यार वेबसाइट के 2-4 बैनर्स के आपने कुछ कलर चेंज किए जो वो पिंक से हल्के से बैंगनी कर दिए, और उस समय आपको ये समझ में आता है कि यार पिछले 6 महीने जो मैं अपनी वेबसाइट को पॉलिश करने में लगा रहा हूँ, उस 6 महीने में अगर मैंने 5 महीने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में लगाए होते तो शायद उसकी वैल्यू ज़्यादा होती। यानी यहाँ पर आप एक दूसरी तरह की स्थिति में घुस रहे हैं। अभी तक क्या था कि काम का जो मॉडल था वो 2 डायमेंशनल था। एक ब्लैक बोर्ड है जिस पे बॉक्सेस बने हुए हैं, सारे बॉक्सेस जो हैं वो आपको काम कंप्लीट करना ही है, तो उस सेंस में सारे बॉक्सेस की वैल्यू एक बराबर है। लेकिन यहां पर
क्या हो रहा है, जब आपको काम एक्सटर्नल सिस्टम नहीं बता रहा है कि आपको क्या काम करना है और आप खुद उस काम को चूज कर सकते हैं कि कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो रहा है कि आपका ब्लैक बोर्ड है, आपके ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वो सारे बॉक्सेस इक्वल नहीं हैं, उन सारे बॉक्सेस की वैल्यू अलग अलग है। अगले 6 महीने मैं वेबसाइट को और पॉलिश करने में भी लगा सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट को और बिल्ड करने में लगा सकता हूँ, मैं अपने स्टाफ को ट्रेन करने में लगा सकता हूँ, मैं नए बिजनेस पार्टनरशिप्स बिल्ड करने में लगा सकता हूँ, मैं नए सेल्स जनरेट करने में लगा सकता हूँ। यानी हर एक काम की वैल्यू अलग अलग है। इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं इनकी एक हाइट भी है। इन बॉक्सेस को हम 3D में देखना शुरू कर दें और वो हाइट उस काम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। यानी अभी तक क्या था कि ब्लैक बोर्ड था, छोटे छोटे बॉक्सेस थे, हर एक बॉक्स एक काम था और सबकी हाइट 0 थी। 2 डायमेंशनल में सबकी हाइट 0 होती है। सारे ही काम करने थे, काम बाहर से दिए गए थे, कौन सा काम मुझे करना है इसके सिलेक्शन का क्वेश्चन मेरे पास था नहीं। पढ़ाई में भी यही होता है, जॉब में भी ये होता है। लेकिन जब आप रियल लाइफ में आते हैं तब क्या है, ब्लैक बोर्ड है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, लेकिन हर एक बॉक्स की हाइट अलग अलग है। आप कोई भी बॉक्स चूज करके उस बॉक्स के ऊपर अपना टाइम एनर्जी लगा सकते हैं, लेकिन हर एक बॉक्स की हाइट अलग अलग है। यानी हर एक बॉक्स की आपके लिए वैल्यू अलग अलग है। सारे काम एक बराबर नहीं है। इस तरीके से जब आप अपने कामों को देखना शुरू करते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि आप 3 डायमेंशन में अपने कामों को देख रहे हैं। और जब हम ऐसे देखना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि सारे काम एक बराबर नहीं होते। इसलिए अगर सवाल यह है कि बेटा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सवाल अपने आप में कंप्लीट पिक्चर नहीं पकड़ता। अगर मैं बहुत लो हाइट वाला या लो वैल्यू वाला काम कर रहा हूं तो भी उसका कुछ खास फायदा नहीं है। और फिर जब आप इस आइडिया के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं, इस 3 डायमेंशनल आइडिया के साथ में, कि भाई जो पॉसिबल चीज़ें हैं, जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं काम के मामले में, सारों की वैल्यू एक बराबर नहीं है, सबकी हाइट भी है और हाइट अलग अलग है और हाइट उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो फिर आपको ये समझ में आता है कि ये 3 डायमेंशनल वाला जो आइडिया है ये लाइफ की बहुत सारी और चीज़ों में भी लगता है। आपके सारे रिश्ते एक बराबर नहीं होते। आपकी लाइफ में जितने लोग हैं वो सारे लोग एक बराबर नहीं होते। कुछ लोग ज़्यादा वैल्यू लेकर के आते हैं, कुछ लोग कम वैल्यू लेकर के आते हैं। आपके सारे दोस्त एक बराबर नहीं होते। आपकी सारी हॉबीज़ एक बराबर नहीं होती। यानी जब हम ये मॉडल 3 डायमेंशन में कि ये ऑप्शंस हैं लोगों के टर्म्स में, रिलेशनशिप के टर्म्स में, या दोस्तों के टर्म्स में, या हॉबीज़ के टर्म्स में, या किसी भी चीज़ में जहाँ पे मैं अपना टाइम और अटेंशन लगा सकता हूँ, वो ऑप्शंस हैं, बट उन ऑप्शंस की वैल्यू भी है, वो वैल्यू वाला डायमेंशन भी है। और उसको हम, जैसा हमने अभी पहले कहा, कि उस बॉक्स की हाइट की तरह देखें। तो जब हम ये 3 डायमेंशन में देखना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि सारे काम एक बराबर नहीं होते, सारे लोग एक बराबर नहीं होते, सारे रिश्ते एक बराबर नहीं होते, सारे इश्यूज एक बराबर नहीं होते, सारी लड़ाइयाँ एक बराबर नहीं होती। और फिर आपको ये समझ में आता है कि यार मेरे पास एनर्जी और टाइम और रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, तो मैं केवल उन्हीं चीज़ों में लगाऊं जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा हो। जब आप 2 डायमेंशनल सोच रहे होते हैं तब तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है किसी भी बक्से में लगा दो। लेकिन जब आपको 3 डायमेंशन में दिखने लग जाता है कि हाँ भैया कुछ कामों की वैल्यू ज़्यादा है, कुछ की कम है, कुछ रिश्तों की वैल्यू ज़्यादा है, कुछ की कम है, कुछ लोगों की वैल्यू ज़्यादा है, कुछ की कम है, कुछ हॉबीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, कुछ की कम है, तो फिर आप अपने टाइम और अपनी एनर्जी को समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। दोस्तों 3 डायमेंशनल थिंकिंग का आइडिया यही है कि जहाँ पर भी आपके ऑप्शन हैं, जहाँ पे आप अपना टाइम, अटेंशन, एनर्जी लगा सकते हैं, उन ऑप्शंस को 3 डायमेंशन में देखिए, उनकी वैल्यू का भी डायमेंशन उसमें डालिए और ये देखिए कि भैया ये ऑप्शन है, इसकी ये वैल्यू है, क्या मेरे पास इससे ज़्यादा वैल्यू वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है? क्योंकि अगर वो है तो मैं अपना टाइम और एनर्जी उसी में लगाऊंगा। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। 3 डायमेंशनल थिंकिंग का मतलब है कि सारे काम, सारे रिश्ते, सारे लोग, सारे दोस्त, सारी हॉबीज़, सारे इश्यूज, सारी लड़ाइयाँ एक बराबर नहीं होती, सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। और समझदारी का काम यही है कि हमारे लिए जिस चीज़ में ज़्यादा वैल्यू है उसी में हम अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करें।
दोस्तों ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।